Hey guys, welcome to this channel. In this video, we will discuss our next topic 2.3 डाइजेशन एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स पढ़ेंगे आज, है ना। इससे पहले के लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं, है ना। इन द प्रीवियस लेक्चर अपन ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ये जैसन तक, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो लेक्चर्स, तो आप समझ जाएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Have you observed cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. ठीक है, फिगर 2.9 में यू कैन सी देख सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व ये किया होगा कि कभी काउज हैं, बफेलोज और ये भी सब जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, है ना, घास खाने वाले जानवर चबाते रहते हैं हमेशा, है ना, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ज्वाली जिसे बोलते हैं ना। तो जब वो खा नहीं रहे होते कुछ भी तब भी वो करते रहते हैं। तो वो करते एक्चुअली ये है कि वो जल्दी ग्रास जो है जो भी खाते हैं वो सॉइल में निकल जाते हैं, है ना, चबाते नहीं उन्हें, एंड उसे स्टोर कर लेते हैं एक स्टोमक के एक पार्ट में। स्टोमक का एक पार्ट होता है उनके अंदर, तो एक उसका पार्ट का नाम जो है वो र्यूमन जिसे अपन बोलते हैं। तो अब देखेंगे र्यूमन इन दिस पिक्चर 2.9 में, यहाँ देख सकते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट। तो यू कैन सी वेयर इज़ द र्यूमन, हियर इज़ द र्यूमन। ठीक है, तो ये र्यूमन है, ये पूरा स्टोमक का पार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो ये पूरा स्टोमक है, ठीक। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कर्ड। तो यहाँ पर जो खाना जो होता है आपका थोड़ा सा डाइजेशन खाने का हो जाता है, जैसे कर्ड बोलते हैं ना, कर्ड में चेंज हो जाता है वो फूड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो फिर कर्ड का क्या होता है, बाद में कर्ड फिर जो है रिटर्न होके वापस से माउथ में आता है ना, स्मॉल स्मॉल लम्प्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर तो एंड एनिमल्स फिर इसको चबाते रहते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। तो इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं। तो र्यूमिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, तो यू कैन से बता सकते हैं आप। एंड ऐसे एनिमल्स जो हैं जो ऐसी प्रोसेस करते हैं, र्यूमिनेशन की जो प्रोसेस करते हैं, उन्हें र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये काऊ भी जो है र्यूमिनेंट ही है, ठीक। तो ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो सेल्यूलोज होता है ग्रास में, है ना, ग्रास ये लोग खाते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो मतलब ये है कि बैक्टीरिया होता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। रूमेन में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं डाइजेशन में, सेल्यूलोज को पचाने में, जो कि बैक्टीरिया अपने उसमें नहीं होती हैं स्टमक में, इनके बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है। तो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, इसीलिए अपन जो है सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिगर 2.9। तो आप देखेंगे कि हॉर्सेस, रैबिट ऐसे सब एनिमल्स जो होते हैं उनके पास जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सीकम बोलते हैं। इसके किसके बीच में होता है, ये ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं ओइसोफेगस, ये रहा ओइसोफेगस एंड ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन ना, इसके बीच में जो है आप ये देख सकते हैं, ये सीकम दिया गया है ना, ये रहा, ठीक है, ठीक। तो ये रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं सीकम दिया गया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ओइसोफेगस के बीच में ही है, बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो होता ये है कि द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो बैक्टीरिया जो हैं एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं यहाँ सीकम में, तो मदद करते हैं सेल्यूलोज को पचाने में, ठीक है। और जो कि ह्यूमंस में ये सीकम होता ही नहीं है, तो बैक्टीरिया भी नहीं होगा और ये जो है डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा इसका, सेल्यूलोज का। तो सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच possess द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ा सीखा एनिमल्स के बारे में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम उनका पढ़ रहे थे अपन, लेकिन आपने देखा कि कुछ और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनके पास माउथ नहीं होता, उनका कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो कैसे करते हैं। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो ये कैसे फूड को लेते हैं, कैसे उन्हें पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो अदर सेक्शन में, है ना, ये वाला सेक्शन जो है 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन एंड अमीबा, इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमीबा वगैरह,
ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे। इससे पहले जो है बॉक्स ये कंप्लीट करते हैं, क्या लिखा हुआ है दिस बॉक्स। हाँ, देखेंगे समटाइम्स डायरिया के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, ठीक है। तो आपने कभी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। तो ये जो डायरिया दस्त वगैरह हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो वाटरी जो है निकलता है आपका, सेमी सॉलिड नहीं होता है वो, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन जो है क्या करती है, सेमी सॉलिड में बदल देती है फूड को, उसमें से पानी वगैरह जो है वो खींच लेती है, सॉल्ट वगैरह कुछ, है ना, और उसको जो है मैटर जो है उसको सेमी सॉलिड बना देती है। लेकिन ये वाटरी फिर निकलने लगता है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग, या तो खाना फूड पॉइजन हो जाता है आपका, इंडाइजेशन, या खाना पच नहीं पाता है, तो मैंने बताया था, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन अंडर सेवियर कंडीशंस, इट कैन बी फैटल। तो ये ज़्यादातर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ है, होता है ना, ज़्यादातर इंडिया में होता है, वेरी कॉमन है, और ज़्यादातर बच्चों में, ठीक है। और अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो ये फैटल हो सकता है, जो जान भी ले सकता है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। होता ही ये इसलिए है क्योंकि जो है आपका वाटर लॉस हो जाता है, सॉल्ट्स हो जाता है, ठीक है, इस कारण जो है डायरिया हो जाते हैं। और डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को जो है बॉइल्ड पानी जो है रिकमेंड किया जाता है, और कूल्ड ठंडा पानी रिकमेंड किया जाता है, उसको सॉल्ट के साथ देना पड़ता है एंड शुगर के साथ, ठीक है। इससे शुगर एंड सॉल्ट की जो है रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। और दिस इज़ कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसे ORS बोलते हैं, जैसे अपन जनरल भाषा में बोलते हैं ना, आप जानते भी होंगे, ORS का सॉल्यूशन देते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉरी। इससे जो है आपकी डायरिया जो है, लूज मोशंस जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, पहली वॉन्ट्स टू नो वाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्टी एट द टाइम दे टेक इट इन, ठीक है। तो ये जो जानना चाहती है कि जो एनिमल्स हैं वो क्यों नहीं चबा सकते हैं खाना प्रॉपर्ली जब वो खाते हैं। तो बूजो वॉन्ट्स टू नो वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू। तो ये सब दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स तो अपन ने, है ना, देख लिए, अभी पढ़ लिया है, क्यों नहीं चबा पाते हैं और क्यों नहीं जो है अपन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, ये जो है फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा। तो ये जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। छोटा सा ही बचा हुआ है, छोटे छोटे लेक्चर्स पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं अपन चैप्टर को, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज शुरू होती है, फिर ये एक चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।